जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, अभी आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गई है। तो आपके लिए मैं आपके एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेके आऊँ। जीके का मॉडल पेपर है, इसके बाद एक मॉडल पेपर और दिया जाएगा हमारे चैनल पर इंग्लिश का, वो ज़रूर ध्यान से देखना। जीके का मॉडल पेपर आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश का मॉडल पेपर ज़रूर देखना। हम क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा अवनी लेखरा। एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली महिला का नाम अवनी लेखरा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे आपके, जो मेन आपको जो याद रखना, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है, जिनमें 1-2 युद्ध हो जाएगा, वो भी आपको याद करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का नाम पीर पंजाल है। आपके दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो बस आप ये मॉडल पेपर करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, मैं केवल आपको वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। फिलीपींस की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा मनीला। ये क्वेश्चन आपको केवल आपके एग्जाम के ब्लूप्रिंट पे करवाए जा रहे हैं, तो आपके उसमें है एक आपके जो भी कोई भी कंट्री होगी, उसकी करेंसी होगी, कैपिटल, उनसे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। तो मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो लगभग एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन करते हैं। मथुरा शैली का संबंध किस धर्म से है? तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। आप मथुरा का नाम सुनकर कंफ्यूज मत हो जाना कि आप कंफ्यूज होकर हिंदू धर्म कर दो। इसमें हिंदू धर्म नहीं आएगा, इसमें आएगा जैन धर्म। मथुरा शैली का संबंध जैन धर्म से है। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। अकबर की आत्मकथा अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा बेरी। साइंस के क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है, जो विटामिन से जितने भी रोग हो रहे हैं या विटामिन का रासायनिक नाम, वो जरूर पढ़ के जाना। कंफर्म आपके क्वेश्चन उसी में से फंसेगा। चलिए आठवां क्वेश्चन करते हैं। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा जेवलिन थ्रो। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध जेवलिन थ्रो से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नवा क्वेश्चन करते हैं। पॉलिटी का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है, तथा 25 वर्ष होती है आपके लिए प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु। 65 वर्ष होती है अंतिम आयु न्यायाधीश के लिए। मतलब कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश तभी तक रह सकता है या तो उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए या उसकी आयु 65 वर्ष हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके जरूर आएगा, या तो राज्यपाल पूछ लेगा, या आपको किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री पूछ लेगा, या उसकी राजधानी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद करके जाना। और आपको जहां तक मुझे लगता है, आपको मुख्यमंत्री वही पूछेगा जो अभी करंट में चेंज हुए हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन वही करवा रहा हूँ जो अभी करंट में मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा हेमंत बिस्वा। असम के मुख्यमंत्री का नाम हेमंत बिस्वा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको वो जरूर देख के जाने जो अभी चेंज हुए हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन करते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो इसका आंसर होगा सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यह भी एग्जाम का रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए 12वां क्वेश्चन करते हैं। भारतीय सेना का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। अवार्ड से आपके क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अवार्ड हो जाए या इंपोर्टेंट डे हो जाए, उनसे आपके क्वेश्चन कंफर्म फंसेगा। तो भारतीय सेना का सबसे सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13वां क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1191। याद मिस प्रिंटिंग है, सभी में 9 कर दिया है, या 1191 है। ये सभी 1100 सदी के क्वेश्चन है, याद रखना। 1191 गलत याद मत कर लेना, 1191 आंसर होगा। चलिए 14 क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपको कंफर्म सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट पढ़ के जाना, डिटेल से पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन हिस्ट्री का कंफर्म मिलेगा। 3 से 4 हिस्ट्री के आएंगे, जिनमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता से मिलेगा। तो इसका आंसर होगा बनमाली। मिट्टी के हल के साक्ष्य बनमाली नाम की जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां से मिले हैं। चलिए 15 क्वेश्चन करते हैं। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 16वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कंफ्यूज होकर मुख्य न्यायाधीश मत कर देना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन करते हैं। आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा यमुना। स्टैटिक जीके में आपको यही पूछे जाते हैं लगभग
जो प्रमुख शहर है जो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो ये कंफर्म आएगा। तो हमें विश्व के भी याद करने, विश्व के लिए आपके मैं आपको एक अलग सी वीडियो दे दूंगा, और जो भारत में उनके आप याद कर लेना। चलिए 18वां क्वेश्चन करते हैं। द्रौपदी मुर्मू कितने नंबर की राष्ट्रपति बनी है? आपको ये तो याद रह जाए कि द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति है, लेकिन ये नंबर पूछ लिया जाता है कितने नंबर की है, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 19वां क्वेश्चन करते हैं। और एक क्वेश्चन आपके फुल फॉर्म से आता है, स्टैटिक में ये कंफर्म आता है, B2B का पूरा नाम क्या है? और आपको ये करा रहा हूँ जो फुल फॉर्म एग्जाम में पहले आ चुकी है वही करवा रहा हूँ मैं, सबसे पहले तो प्रेफरेंस उन्हीं को दे रहा हूँ। तो B2B का पूरा नाम है बिजनेस टू बिजनेस, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये फुल फॉर्म, ये रिपीट हुई है कई बार एग्जाम में। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली महिला का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बच्चे इसको गलत करते हैं। याद रखना, कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला थी जिसने भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीता है। साक्षी मलिक ने 2016 में रियो ओलंपिक में पदक जीता था। तो ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आपके एग्जाम तक आपको इसी प्रकार हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसके बाद दूसरे सर आपको इंग्लिश का करवाएंगे, वो जरूर ध्यान से देखना।